जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको पढ़ाऊंगा रेलगाड़ी का पार्ट 2। आज रेलगाड़ी चैप्टर के दूसरा दिन है और आज का जो टॉपिक का नाम है जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करे तो कितने समय में पार करेगी, या प्रश्न में पूछा जाता है रेलगाड़ी की लंबाई। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन के आप उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कैसे लगेगा, कैसे सॉल्व होगा। इस पर हम फोकस करेंगे, अपने पूरा ध्यान इस पर लगाएंगे। एक बात और याद रखिए आप सभी, अगर वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो प्रश्न है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए, एक खंभा है। अगर रेलगाड़ी को पार करना हो, अगर इस खंभे को अगर पार करना हो रेलगाड़ी, तो स्वयं के बराबर की लंबाई चलना होता है। क्योंकि अगर शुरुआत मान लीजिए खंभा यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में पूरा यहाँ से जब यहाँ तक गई रेलगाड़ी, तो शुरू से लेकर आखिरी तक की रेलगाड़ी की जो अपनी स्वयं की लंबाई होती है उसी के बराबर यात्रा करेगी, तभी वो पार करेगी। तो यानी कि समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, और यहाँ पे दूरी क्या है, स्वयं की लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसलिए हम स्वयं की दूरी यानी दूरी की जगह हम रेलगाड़ी की लंबाई रखते हैं। और चाल स्पीड यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम गुणा क्या करने वाले हैं, यहाँ पर समय सेकंड में पूछ रहा है, तो इसलिए चाल को हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या बताए थे कल, 5/18 से। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई चैप्टर आप पढ़ें तो उसके शुरुआती वीडियो, सबसे पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी क्रम में देखेंगे तो फिर कभी कोई गलती नहीं होगी। तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। फिर आप देखिए 18 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आप लिखेंगे 100 × 18, और नीचे क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100 से 100 कट गया यानी 18 सेकंड आपका उत्तर आएगा। विकल्प आपका ए सही है। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, बस समझना है आपको क्या प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड पार करती है, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लंबाई। हमने बताया था कि दूरी को ही लंबाई मान लेते हैं। क्या मानेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी स्वयं अगर खंभे को पार करती है, किसी प्लेटफार्म को पार करना होता तो प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ खंभे को पार कर रही है, उसकी लंबाई प्लेटफार्म की अपेक्षा शून्य मान ली जाती है। इसीलिए हम खंभे की कोई चौड़ाई होती नहीं है, इसीलिए वहाँ पर खंभे का कोई लंबाई नहीं रखा जाता, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लिखी जाती है। तो यहाँ पर दूरी बराबर लंबाई के, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है यानी दूरी पूछ रहा है। अगर दूरी बराबर क्या रखते हैं फार्मूला, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। यहाँ पर दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल रहे हैं, तो यानी कि लंबाई बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर सब मीटर में दिया, तो यानी कि हमको इसको बनाना होगा मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। समय कितना लग रहा है, 25 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, 18 दूनी 36, और यहाँ पे कितना है, 5 दूनी 10, और ये 25 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 250 आ जाएगा, यानी 250। देखिए विकल्प हमारा कौन सा सही है, विकल्प हमारा सी नंबर सही है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी। जी हाँ, एक व्यक्ति खड़ा है
उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो यानी व्यक्ति की चौड़ाई तो कुछ है ही नहीं, शून्य मान लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम लंबाई क्या, स्वयं की लंबाई, रेलगाड़ी स्वयं, मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, अगर यहाँ रेलगाड़ी पहुँची है, अब इसको अगर पार करना हो तो यहाँ अंतिम छोर पहुँचते पहुँचते जितनी दूरी तय करना होगा यही तो होगा इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इसीलिए स्वयं की लंबाई को रख दिया जाता है। तो समय बराबर क्या होगा सर, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, और दूरी का मतलब स्वयं की लंबाई रख देंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है बटे चाल, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय पूछा है सेकंड में, यहाँ विकल्प दे रहा है तो सेकंड में आप बना लीजिए इसे। चाल ये मीटर में है, ये मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करेंगे। जी हाँ, अब सॉल्व कर लेते हैं। 100 गुणे, अब ये अंश में चला जाएगा 18, नीचे क्या बचेगा 30 गुणे 5, तो 0 से 0 कट गया और 3 से कटा, 3 छंग 18, 5 दूनी 10, यानी कि बचेगा यहाँ पे 6 दूनी 12। क्या बचेगा 6 दूनी 12, और विकल्प हमारा कौन सा मिला, विकल्प हमारा ए नंबर सही है, 12 सेकंड इसका उत्तर आएगा। देखिए बिल्कुल बिना देरी किए हुए, ना कोई झंझट ना कोई किसी प्रकार की समस्या है, बिल्कुल आराम से प्रश्न सॉल्व हो जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम आपके लिए रेलगाड़ी से जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक आपके लिए हम लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्रम से। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है अब वो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न 4 नंबर है और चौथा भी प्रश्न पढ़ते हैं, और इसमें विकल्प 20 सेकंड, 15 सेकंड, 17 और 18 सेकंड है। देखिए कौन सा विकल्प आता है इसे सॉल्व करने पर। तो प्रश्न है 30 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह कितने में टेलीफोन खंभे को पार कर लेगी। यहाँ पर सर समय होना चाहिए क्योंकि यहाँ मिस हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस हुआ है, यहाँ पर समय होगा। तो 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ट्रेन 54 किलोमीटर की स्पीड है, समय कितना लगेगा। जी हाँ, अभी बिल्कुल इसी तरह आप सवाल लगाए हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी अब यहाँ पर दूरी नहीं लिख रहे हैं बल्कि स्वयं की लंबाई, ट्रेन की लंबाई रखते हैं। तो लंबाई बटे ट्रेन की लंबाई बटे, अब देखिए समय निकालने के लिए भाई साहब यहीं बता रहे हैं, समय बराबर क्या होगा, लंबाई बटे स्पीड यानी कि चाल। अब देखिए अगर कोई प्लेटफॉर्म हो और रेलगाड़ी हो तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दोनों की लंबाई जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर कोई व्यक्ति या खंभा होता है तो प्लेटफॉर्म या यहाँ पर जो पोल होगा उसको हम शून्य मान लेते हैं। जी हाँ, यहाँ सिर्फ हमको ट्रेन की लंबाई रखना है। अगर प्लेटफॉर्म, अगर पी से हम प्लेटफॉर्म मानेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई रखना पड़ेगा, पोल की लंबाई नहीं रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं ट्रेन की लंबाई। अब चाल क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है सर, देखिए अब यहाँ पर सेकंड में दिया है, फिर वही आपको करना है, आपको मीटर पर सेकंड बनाना है। चलिए बना लेते हैं, 18 त्रिक्का 54, 3 पचे 15 हो गया, और 15 से भाग देंगे 300 में तो 20 आएगा। देखिए हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा ए नंबर सही है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का चौथा नहीं सर, ये 5वां प्रश्न है और आज का यह प्रश्न अंतिम प्रश्न होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड समय लगाती है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब देखिए 55 मीटर के अगर प्लेटफॉर्म हो तो कितने समय में पार करेगी। तो पहले तो लंबाई स्वयं की होनी चाहिए, भाई ट्रेन कितनी लंबी है जो 55 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। तो अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई, और लंबाई का सेंस क्या है अभी भाई, मतलब बताए थे ना, ये दूरी से मतलब होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो 36 गुणे, इसको देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे मीटर पर सेकंड बना लीजिए, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, गुणे समय, समय सर कितना है 10 सेकंड। चलिए सॉल्व कर लिए, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 और 10 दहम्मा 100, यानी कि रेल की लंबाई जो आ गई वो कितना आ गई, 100 मीटर आ गई आपकी। कितना आ गई सर, 100 मीटर।
अब प्रश्न में कहा गया है कि अगर 55 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, हमने बताया था कि जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई दिया हो तो आपको दोनों की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी के स्थान पर हम फार्मूले में रखते हैं, तो दूरी के स्थान पर दूरी बटे चाल क्या रखेंगे, दूरी बटा चाल। तो दूरी की जगह हम क्या रखेंगे, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दोनों की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 55 और ट्रेन की लंबाई आपने अभी निकाला 100, तो आपकी ये दूरी हो गई। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब स्पीड रखना है सर, तो स्पीड अभी देखिए क्या दिया है प्रश्न में, 36 किलोमीटर दिया है। जी हाँ। अब देखिए हमने लंबाई ट्रेन की मीटर में रखी है और समय निकालना है सेकंड में, तो समझ गए होंगे आप कि 5/18 से गुणा करके इसे मीटर पर सेकंड बना लीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, यानी अंश में आएगा आपका 155। जोड़ दीजिए 155/5 दूनी 10। अब देखिए 15 में 10 155 में अगर आप 10 से भाग देंगे तो आएगा 55.5, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 55 सही 1/2 यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो 55 नहीं सर 15.5 आएगा, और 15.5 को हम लिख सकते हैं 15 सही 1/2, यानी कि 15.5 सेकेंड। अब देखिए विकल्प हमारा कौन सा सही है, विकल्प हमारा बी नंबर सही है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल हमें बताने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको लगाने में इसे समय नहीं लगना चाहिए। आप यहाँ से प्रश्नों को सीखिए और अपने घर पर रहकर आप इसे तैयारी कर सकते हैं, और कोई भी किताब उठाइए वहाँ से आप इसे प्रैक्टिस करिए, इस टॉपिक को देखिए कैसे लग रहा है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को यहीं पर ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।